जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग जो डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की तैयारी कर रहे थे, जिसमें आपके 6 जनवरी से एग्ज़ाम चालू हो जा रहे हैं। तो इसलिए हम साइंस के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फटाफट रिवीजन देख लेते हैं। तो अ, आइए हम साइंस क्वेश्चन देखते हैं। तो मानव पेट में मुख्य रूप से प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। तो इसका आंसर सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये संतान मंडल में पाई जाती है। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, कि ओजोन परत पाई जाती है सम ताप मंडल में पाई जाती है। और ये भी पूछा जाता है हवाई जहाज किसमें उड़ती है, ये भी समताप मंडल में ही होता है। तो इस तरह से दो का बी सही है, समताप मंडल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के संदर्भ में असत्य है, तो इसको आप देख लीजिए आंसर इस तरह से, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही दिए जाते हैं। तो इसका बी सही आंसर है। मछलियों मतलब यही गलत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी के इसमें एक दो क्वेश्चन अधिक हैं, तो आपको नहीं आएगा, हमें मालूम है। जो टेक्निकल के लड़के होते हैं उनका बायोलॉजी वीक होता ही है, तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ ही दीजिए, उसको तुक्का लगा दीजिए। मानव उत्सर्जन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो ये प्रत्येक युग में अनेक निश्चयक एकक होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये बात सही है कि उसमें नेफ्रॉन उसे नेफ्रॉन कहते हैं, और अनेक निष्पन्न होती है। तो ये पहला सही है। यदि यदि हमारे शरीर की जल की मात्रा का नियंत्रण विक करता है, किडनी तो करती है, तो ये दोनों सही है। तो सी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म क्या है? देखिए, विटामिन विटामिन ए से कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। डी की कमी से रिकेटस होता है, सी की कमी से स्कर्वी होता है। अगर ये आपको नहीं आ रहा हो तो अभी भी चैनल पर जाइए, ये देखिए, ज़्यादा नहीं 6-7 मिनट का वीडियो है और पूरे ट्रिक के साथ सारे विटामिन और उनसे होने वाले रोग याद करवाए हैं। तो ए से रतौंधी होता है, डी से रिकेटस होता है, सी तो स्कर्वी, परंतु के से घाव का न भरना ये सही नहीं है। इस तरह तो इसका डी ही गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पांचवा का डी सही है, ठीक ना। तो अब शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा तीनों प्रकार के उपाच्य, मतलब तीनों प्रकार के किसको पचा, तीनों कौन पचा सकता है? तो ये यकृत लीवर ही पचाता है तीनों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? पौधे में क्या है? पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को कार्बोहाइड्रेट में अपचयित करने के लिए जरूरी हाइड्रोजन को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पौधे में कौन सा विनिमय केवल स्टोमा के द्वारा ही संभव हो पाता है? तो ये इसका डी होगा सही। आप देखिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उस समय क्वेश्चन बन गया था, तो इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूँ, पर इसका डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन कमी से तो घेंघा रोग होता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण से आयोडीन अनिवार्य है। तो ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन क्या है? तो देखिए, सत्य तो ये भी, ये ऑप्शन दिया है, रक्त का संयोजी ऊतक है जिसका pH 7.4 है, ये सही बात है। रक्त के तरल अधिक तरल के अधिक आधार को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में इसकी प्रतिशत 60% होती है। प्लाज्मा में देखिए, इसका डी ही गलत दिया है, तो यही सही हो जाएगा। प्लाज्मा रक्त का जीवित भाग नहीं, मृत भाग कहलाता है। तो 9 का गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? देखिए, पीयूष ग्रंथि मनुष्य के नीचे में पाई जाती है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि में स्रावित हार्मोन को एक वृद्धि हार्मोन है, जो बाल अवस्था में इसकी कमी से क्या बौना रोग हो जाता है। तो ये उपयुक्त में से सभी सही दे रहा है, तो इसका सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। देखिए, एल्यूमिनियम के अयस्क की आप जरूर, जितने भी मैंने बताया तत्व हुआ, इसका केमिकल सूत्र हुआ, ये रिएक्शन जो होता है उसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एल्यूमिनियम का उत्पाद अयस्क नहीं है। कार्नेलाइट एल्यूमिनियम के अयस्क नहीं है। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म नहीं है। तो देखिए कौन सा, ये इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। देखिए, राम सोदा का जो दिया है Na2CO3 दिया है, अब इसको बैलेंस करने के लिए भी दे सकता है एग्जाम में। तो आप अच्छे से इसको जरूर देख लें। केमिस्ट्री का धावन सोडा कौन सा है? Na2CO3, ये सही है। खाने का सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट लग जाएगा, ये भी सही। साधारण नमक NaCl कहते हैं, परंतु कास्टिक सोडा के OH है, यही गलत है। तो इसका डी सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक का सही क्रम क्या है? देखिए, विद्युत में सबसे अच्छा सुचालक चांदी का होता है, फिर तांबा का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है। ये इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में AU का अर्थ क्या है? ALU का, देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर ए ही 14 का सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, सही बात है। 80 डेसिबल से अधिक होने पर यह कष्टदायक प्रतीत होती है, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका सी सही है, 15 का सी। और आइए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल की लीड और ठोस स्नेहक द्रव दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का किया जाता है। तो ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा अधिक असंग्रह क्षमता होती है? देखिए इसको जो संग्रह क्षमता होती है, क्या कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? इसमें से तो टेराबाइट की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? टेराबाइट की हो जाएगी। सी। देखिए किलो होता है, फिर मेगा होता है इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा क्या होगा? गीगा होगा, फिर इससे बड़ा टेरा होगा, इससे फिर बड़ा पेटा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है जो आता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। तो इसका अब जो हमने देखा 17 का सी सही होगा। ये क्रम आप जरूर याद किए रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन कॉपर की मिश्र धातु नहीं है? तो देखिए टाका मिश्र धातु नहीं है। जर्मन सिल्वर में पाया जाता है, गोल्ड में पाया जाता है, कांसा में पाया जाता है, पर टाका में नहीं पाया जाता। तो 18 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। पाठ्यांक में जब एक ऊपर चढ़ता है तो आधी आने की संभावना होती है, अचानक ऊपर नहीं चढ़ता, अचानक नीचे चलने पर ये आधी आने की संभावना होती है। तो ये गलत दिया है, एक ही सही हो गया। तो देखिए केवल एक सत्य, ऑप्शन ए 19 का सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किसका प्रयोग किया जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं और सोडियम मेटा बाई सल्फाइड का यूज करते हैं। तो पहला और तीसरा दोनों सही है। तो इस तरह से हमने देखा 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के एग्जाम में आपके बन सकते हैं, उनको देखा। इस तरह से आप भी रिवीजन हमारे साथ करते रहिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।